Hello friends, I am Swati and welcome to my channel. Today is day 8th of English speaking course. अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मेरी डेली की क्लासेस को अटेंड करिए और जो भी कुछ मैं अपनी क्लास में बताती हूँ, चाहे वो वोकैबुलरी वर्ड को प्रोनाउंस करना है, चाहे मेरे साथ सेंटेंसेस को रिवाइज करना हो, मेरे इस चैनल में बताई हुई सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, बहुत कम टाइम में ही आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। मेरा ये चैनल बनाने का जो एक एम था वो ये था कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, या जो कुछ भी हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं जानती हूँ उसको आपको प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में बताई गई बातें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट फॉर ऑल करिए, ताकि फ्यूचर में मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। डे 6 और डे 7 में मैंने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस कराए थे जिनकी हेल्प से आप प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस बनाना सीख जाएं। आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस लेके आई हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी टेंसेस होते हैं उनके लास्ट में गा, गी, गे आता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोहन खाना खाएगा, मोहन बाजार जाएगा, सीता रोएगी, मैं कल नहीं नहाऊंगा, क्या वह कल घर आएंगे। ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए जिनमें सारे सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की कि पॉजिटिव सिंटैक्स में हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी होती है वो होती है विल। तो सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑक्सिलरी विल और शैल दोनों होती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम केवल विल का यूज़ करेंगे, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगती है यहाँ पे शैल का यूज़ बताने की। अगर आपको विल और शैल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली विल ही यूज़ होता है, शैल का यूज़ अब नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। वह हींग खरीदेगा, वह हींग खरीदेगा। हींग क्या होता है? खाने में पड़ती है, खाने को छौंकते हैं इससे। हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हींग को क्या कहते हैं। ये किस किस को पता है? हींग की इंग्लिश होती है एसेफेटिडा। एसेफेटिडा स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। द सेंटेंस विल बी ही विल बाय एसेफेटिडा। ही विल बाय एसेफेटिडा। तो वोकैबुलरी वर्ड आज का मिला आपको एसेफेटिडा। सेकेंड सेंटेंस इज वह तुम्हारी नरम दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वह तुम्हारी नरम दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पर दो वर्ड हैं, नरम दिली। नरम दिली को बोलते हैं लीनियंसी। नाजायज़ फ़ायदा उठाना अनड्यू एडवांटेज। टेक अनड्यू एडवांटेज, या नाजायज़ फ़ायदा को बोलेंगे यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज। ही विल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर लीनियंसी। ही विल टेक undue advantage of your leniency. He will take undue advantage of your leniency. Future indefinite tense का नेगेटिव सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस will not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है वह प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करेगा। यहाँ पर जो नहीं वर्ड आया है दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। वह प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करेगा। जब बात होती है किसी की हत्या करने की तो वहाँ पर शब्द यूज़ करते हैं एसेसिनेट। एसेसिनेट, और हत्या अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है एसेसिनेशन। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा ही विल नॉट एसेसिनेट द प्राइम मिनिस्टर। ही विल नॉट एसेसिनेट द प्राइम मिनिस्टर। ही विल नॉट एसेसिनेट द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना चाव से नहीं खाएगा। वह खाना चाव से नहीं खाएगा। चाव से खाना खाने को कहते हैं relish the food. Relish the food. He will not relish the food. He will not relish the food. He will not relish the food. वह अपने रोज़मर्रा के काम पूरे नहीं करेगी। वह अपने रोज़मर्रा के काम पूरे नहीं करेगी। पूरा करने को आप जानते होंगे, कंप्लीट करना, फिनिश करना। रोज़मर्रा के काम को बोलते हैं डेली चॉर्स। डेली चॉर्स। She will not finish her daily chores. She will not finish her daily chores. She will not finish her daily chores.
कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस बना लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस होता है नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, हमेशा नॉट को कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। तो सिंटेक्स हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या यह क्लास छूट जाएगी, क्या यह क्लास छूट जाएगी। यहाँ पर छूट जाने का मतलब क्या है, छूट जाने का मतलब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, ये क्लास समाप्त हो जाएगी। क्लास छूट जाने को या क्लास समाप्त होने को कहते हैं इंग्लिश में गेट ओवर। गेट ओवर। विल दिस क्लास गेट ओवर, विल दिस क्लास गेट ओवर, विल दिस क्लास गेट ओवर। क्या वह यह अवसर प्राप्त करेगा, क्या वह यह अवसर प्राप्त करेगा। विल ही गेट दिस अपॉर्चुनिटी, विल ही गेट दिस अपॉर्चुनिटी, विल ही गेट दिस अपॉर्चुनिटी। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, क्या वह बादामी रंग की शर्ट नहीं पहनेगा, क्या वह बादामी रंग की शर्ट नहीं पहनेगा। विल ही नॉट वियर द बेज कलर शर्ट, विल ही नॉट वियर द बेज कलर शर्ट। अब हम बोलेंगे कुछ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका जवाब, जिनका आंसर येस और नो में ना होकर उसका कुछ ना कुछ जवाब दिया जाता है, कुछ आंसर दिया जाता है और उनकी पहचान होती है WH वर्ड, लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। इस तरीके के कुछ वर्ड अगर सेंटेंस में लगे होते हैं तो उनका मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का सिंटैक्स होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो सिंटैक्स हो जाएगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। वह अपने पैरों की सिकाई कैसे करेगी, वह अपने पैरों की सिकाई कैसे करेगी। हाउ विल शी फर्मेंट हर लेग्स, हाउ विल शी फर्मेंट हर लेग्स, हाउ विल शी फर्मेंट हर लेग्स। डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, मैं उसे त्योरियां चढ़ाकर क्यों नहीं देखूंगा, मैं उसे त्योरियां चढ़ाकर क्यों नहीं देखूंगा। त्योरियां चढ़ाकर किसी को देखना इंग्लिश में कहते हैं फ्राउन एट समबडी, फ्राउन एट समबडी। यहाँ पर उसको देखने की बात आई है तो हो जाएगा फ्राउन एट हिम। सेंटेंस होगा वाई विल आई नॉट फ्राउन एट हिम, वाई विल आई नॉट फ्राउन एट हिम, वाई विल आई नॉट फ्राउन एट हिम। वे पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे, वे पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे। वेयर विल दे गो फॉर पिकनिक, वेयर विल दे गो फॉर पिकनिक, वेयर विल दे गो फॉर पिकनिक। तुम्हारे पापा वहाँ से कब आएंगे, तुम्हारे पापा वहाँ से कब आएंगे। व्हेन विल योर फादर कम फ्रॉम देयर, व्हेन विल योर फादर कम फ्रॉम देयर, व्हेन विल योर फादर कम फ्रॉम देयर। तो आज आपने पढ़े फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, उनकी पहचान समझी कि सेंटेंसेस के आखिरी में गा गी गे आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के आपको सेंटेंस भी पता चल गए। अब आपको हर एक टाइप के सेंटेंस की कम से कम 10-10 सेंटेंसेस बना के घर पे प्रैक्टिस करनी है और उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक टाइप के 10 सेंटेंस खुद बना के उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और फिर वो शब्द आपकी ज़ुबान पर रट जाएंगे, आपको पता चलेगा, आप बोलना सीख जाओगे कि विल का यूज़ किस तरह से किया जाता है। आपको 10 सेंटेंस एक टाइप के बनाने हैं, जैसे आपने 10 सेंटेंस पॉजिटिव ले लिए, 10 नेगेटिव ले लिए, 10 इंट्रोगेटिव और 10 डबल इंट्रोगेटिव। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, उस सिंटैक्स की हेल्प से आपको 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस होगी, प्लस जब आप नए नए वर्ड्स लेके आएंगे अपने सेंटेंसेस में तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, मैं अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नए वर्ड्स ज़रूर लाऊँ ताकि आपकी वोकैबलरी पोर्शन भी स्ट्रांग होता चले, और मैं ये कर भी रही हूँ। जितने भी क्लासेस में लेके आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ 10 से 12 वर्ड आपके लिए नए लेके आऊँ और उससे आपको बेनिफिट मिले, और आई होप आपको बेनिफिट इससे हो भी रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करिए, सिलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएँ। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।